सारे देवता कैलाश आए। और कैलाश आए तो शिव जी आंख बंद किए बैठे और सारे देवता एक साथ मिलकर के भगवान शिव का वंदन करना शुरू किए, स्तुति करना शुरू किए, बाबा मानस में दर्शन कराए। पृथक पृथक तिन्ह केन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक केन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक केन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक केन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, पृथक पृथक तिनकेन प्रशंसा, पृथक पृथक तिनकेन प्रशंसा, पृथक पृथक तिनकेन प्रशंसा, पृथक पृथक तिनकेन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, चंद्र अवतंसा, चंद्र अवतंसा, चंद्र अवतंसा। पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। पृथक का मतलब अलग, पृथक का अर्थ होता है अलग, और दो बार अगर उपयोग हो रहा है तो अलग अलग हो गया। तो अलग अलग ढंग से सारे देवता मिलकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। और ध्यान दीजिए महाराज, अब आए सैकड़ों देवता हैं और सब अपने अपने भावानुसार शिव जी का वंदन करना शुरू किए। कोई गौरी शंकर की जय, कोई शशांक शेखर की जय, कोई डमरूधर की जय, कोई त्रिनेत्रधारी की जय, कोई विश्वनाथ काशी वाले की जय। अलग अलग प्रकार से जय जयकार भगवान का लगा रहे शिव जी का। अब जब सैकड़ों एक साथ बोले तो उसमें स्पष्ट किसी का नहीं हो रहा है। अपने भाव से तो सब शंकर जी का जय कर रहे हैं, लेकिन जय समझ में आता और क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि आपस में सब मिलकर के एक साथ बोल रहे, एक एक करके बोले समझ में आए। शिव जी की सुंदर स्तुति, सुंदर वंदना करना शुरू कर दिए और कहते हैं महाराज, नमामि भक्तवत्सलम। भगवान शिव की स्तुति है, आप सब गाते हैं। अगर आप सबको याद हो तो हमारे साथ थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, क्योंकि इससे हमारे शिव जी बड़े प्रसन्न हुआ करते। जब भी शिव भक्त भगवान की स्तुति की बारी आती करते हैं तो यही स्तुति गाया करते हैं। तो आप सब हमारे साथ है, मिलकर भगवान शिव की स्तुति करें। देवताओं के साथ मिलकर करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और भाव से गाइए, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शिव का नहीं, ये शिव जी का नहीं है, क्षमा करिए। नमामि समीसान निर्वाण रूपम भूम्यापतं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेयं चिराकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मौनं तुरीयं करालं महाकाल
लोकम विप्रेण हरतो सये ये पठन्ति नराभक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। प्रेम से बोले भूत भावन भगवान की गौरी शंकर भगवान की बाबा विश्वनाथ के सारे देवता मिलकर के भगवान शिव जी के पावन स्तुति को करते हैं। और भगवान शिव जब नेत्र खोले और नेत्र खोले देखे सारे देवता एक साथ सामने खड़े हैं। शिव जी ने कहा रे कोई एक आता समझ में आता या एक लोक निवासी आते, ये तो सारे के सारे देवता। अरे देवलोक में सब कुशल मंगल है, सब बढ़िया है ना, अचानक सबका कैलाश पर आना कारण क्या है? देवता बताना चाहते सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी भय है कि शिव जी के ब्याह की बात किए कहीं भस्म कर दिए तो सब आपस में विचार करने कौन बताए, एक बताए कोई, ताकि और सब तो बच जाएं, भस्म करें भी तो एक को करे, सारे देवता बच जाएंगे। अब सबने आपस में, अब एक की भी बात है तो जब व्यक्ति जाने कि हाँ प्राण जाने हो तो आगे कोई आएगा। अब कोई देवता तैयार नहीं, सब कहते आप कह दो आप कह दो आप कह दो। कोई कहता क्यों मरने के लिए जाए महाराज, जानबूझ करके मौत के मुख में जाए। तो सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी की तरफ देखे, बोले आपकी पकी पकी दाढ़ी, आप थोड़े हो गए हैं वृद्ध, और युवाओं से अच्छा है कि किसी एक वृद्ध ही का ही देह शांत हो जाए। ब्रह्मा जी बोले अरे बूढ़े हो गए तो इसका मतलब बेमौत मार दोगे? हम ही मिले हैं बलि का बकरा बनाने के लिए, हम नहीं जाएंगे सामने। सारे देवता बोले ब्रह्मा जी आप विधाता हैं, हम सबको बचा सकते हैं, जाइए। हो सकता है शिव जी ना भस्म करें। बोले हो सकता है शिव जी भस्म कर दे तो संभव तो दोनों की है, संभावना दोनों की है। हम जानबूझ कर क्यों मरे? बूढ़े हैं तो क्या हुआ, जानकर मर जाएं। सारे देवता आपस में चर्चा करे पर बोले कोई ना। शिव जी बोले अरे बात क्या है, हमें भी बताएंगे कि आपस में ही बात करते रह जाएंगे। अब फिर सब शांत खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा है, बिल्कुल पंक्ति में खड़े हैं। शिव जी ने कहा एक काम करिए, आप में से एक व्यक्ति आगे आ जाइए और बात बता दीजिए। जिसको बताना है इस भीड़ से एक कदम आगे आ जाए। सारे देवताओं ने अपनी बुद्धि को दिखाया। ब्रह्मा जी तो सहजता से खड़े थे। सारे देवता क्या किए, एक दूसरे को इशारा किए, संकेत किए कि एक एक कदम पीछे हो जाओ, और सब मिलकर एक एक कदम एक साथ पीछे हो गए। और ब्रह्मा जी को पता नहीं चला, वो एक कदम आगे आ गए। अब जब एक कदम आगे, अब शिव जी ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आप बताएंगे, आप ही बता दीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं कब अपनी जगह से हिलाऊं, मैं एक कदम आगे आता तब होता कि मैं बताऊंगा। शिव जी बोले आप तो अपनी जगह से आगे आ गए हैं। ब्रह्मा जी बोले शिव जी मैं हिला तक नहीं हूं। बोले औरों को देख लीजिए जो पास में खड़े। अब बगल अगल देखे तो सब एक एक कदम पीछे थे। ब्रह्मा जी बोले मैं आगे कब आ गया मुझे ही नहीं पता चला। अब सारे देवताओं को देखे तो सब कुटिल मुस्कान मुस्कुराए। ब्रह्मा जी बोले तुम सब मिलकर हमको फंसा दिए, परंतु मैं ब्रह्मा हूं, ऐसे ही इस पद को नहीं प्राप्त करके रखा हूं। चार चार सिर है तो बुद्धि भी तेज है। तुम सब मिलकर हमें फंसाए हो, परंतु तुम में से एक भी बचने नहीं पाओगे। अगर मैं मरूंगा तो साथ में लेकर मरूंगा। सारे देवता बोले अब कुछ भी बोल लो, कुछ ना कर पाओगे। अब तो बोलना आपको ही। शंकर जी भी कह दिए कि ब्रह्मा जी बोलिए, फंसे तो आप हो, अब बचे तो ठीक ना बचे तो ठीक, आप पर ही आएगी। ब्रह्मा जी बोले दिखाता हूं कमाल फिर अपनी बुद्धि का। आप लोगों ने अपनी बुद्धि का दिखाया, अब मेरी भी देख लो। ब्रह्मा जी एक किनारे खड़े हुए। शंकर जी बोले बताइए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, महादेव ये जितने भी देवता आए हैं आपके कैलाश पर, हर एक देवता के हृदय की बात आपको बता रहा हूं। सारे देवता बोले हमें मत लपेटो महाराज, आप अकेले बोल दो। बोले नहीं, तुम सब मिलकर हमको आगे किए हो तो अब चिंता न करो, तुम सबको लेकर चलूंगा साथ। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा भोलेनाथ ये सारे जितने भी यहाँ पर उपस्थित देवता हैं, हर एक देवता के हृदय की बात मैं कह रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूँ तो मेरे हृदय की बात, ये मेरी नहीं, इन सब की बातें हैं, मैंने सुना है तो आपको बता रहा हूँ। शंकर जी बोले ठीक है बताइए।
ब्रह्मा जी बोले हो सकता है सब मारे जाए, हम ही बच जाए, कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा, इन सारे देवताओं की बात है। बाबा बोले क्या बात क्या है वो बताइए। ब्रह्मा जी बोल पड़े, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ओछा, और निज नयन देखा नाथ तुम्हारे। ए बाबा भूत भावन भोलेनाथ, हम पे नाराज नहीं होइएगा, ये हम नहीं इन देवताओं की बात कर रहा हूं। सकल सुरन के हृदय, सारे देवताओं के हृदय की बात बता रहा हूं। जैसे ही शंकर जी सुने, ब्रह्मा जी देख रहे हैं बड़े गौर से, देवता भी अवाक हैं, सांस सबकी रुकी, आंखें फटी की फटी। अब शंकर जी क्या प्रतिक्रिया करेंगे? शंकर जी मुस्कुरा दिए, सारे देवता शांत हो गए, बच गए महाराज। मुस्कुरा कर बोले अरे भाई, ये तो राम जी पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, उसी में आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। इतना देखते ही ब्रह्मा जी भी उस गोल में आ गए, उस टीम में आ गए, और सारे देवता एक साथ महादेव को बार बार धन्यवाद करते हुए कहते हैं, प्रभु यह उत्सव देखिया भरे लोचन सोई कछ करे मदन मदन लोचन। करने लगे और मगन होकर बोले, प्रभु आज हमारे इस नेत्र का सही लाभ मिलेगा, आपके विवाह उत्सव का दर्शन करके हमारे नेत्र भी आज कृतार्थ हो जाएंगे, लाभान्वित हो जाएंगे। अब आप आदेश करिए, पार्वती मैया बड़ा कठोर तपस्या कर रही, अब स्वीकार कर लीजिए। शंकर जी बोले तथास्तु, हम ब्याह के लिए तैयार हैं। और अब महाराज सारे देवता बोले तैयारी करी जाए, बिल्कुल करी जाए। सब अपने अपने नगर चले आए।